हेलो अस्सलामुअलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू था। तुम्हें क्या कहने वाला बेसन भूल गया ना। अब इस देखती का आपको उतार के अब हमारे पकौड़े जो हैं वो पकें, क्योंकि आप जब देखेंगे उनकी एयर बबल्स आना खत्म हो गए ना। ओके जी, हमारे पकड़ तैयार है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हेलो अस्सलामुअलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैक्स किचन। हाँ जी, ये मेरा किचन है। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मैं बहुत ख्याल करती हूँ मैं क्या खा रही हूँ, लेकिन जब इस डिश की बारी आती है ना तो मैं तो अपनी डाइट वाइट अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस सब कुछ भूल जाती हूँ। और जो है ना ये मुझे बचपन से बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में नहीं बनती थी। तो जब भी हमारी ना रिश्ते की खाला उनके घर बनती थी तो फिर हम कहते थे भाई हमने तो खानी, फिर हमारे घर ज़रूर आती थी। और ये डिश मेरी सास बहुत अच्छी बनाती हैं, उनसे अच्छी मैंने आज तक किसी से नहीं खाई है। और आई होप कि मैं जस्टिस कर सकूँ इस डिश के साथ, क्योंकि जब वो बनाती हैं तो फिर मैं यही खाती रहती हूँ। फिर मुझे कहती कि दस कुछ और खा लो, ये खाना बंद कर लो। तो हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं पकौड़ा करी। और पकौड़ा करी दो तरह से बनती है। एक तो बनती है कि जिसमें वो पूरी लस्सी बना के बेसन की उसको उबालते हैं और फिर तड़का लगता है, और जो दूसरी बनती है वो डबल तड़के की बनती है। और जो मैं बनाने वाली हूँ ना आज, वो मैं बनाने वाली हूँ कराची के स्टाइल की पकौड़ा करी, क्योंकि ट्रस्ट मी जितनी अच्छी कराची में पकौड़ा कड़ी बनती है आप हर तरह की पकौड़ा कड़ी भूल जाएंगे। पंजाबी पकौड़ा कड़ी भी बहुत अच्छी होती है, मगर ये थोड़ी सी कराची के स्टाइल की है। और जो मसाले आपको नज़र आ रहे हैं कितने सारे हैं ना, लेकिन डरे नहीं, सिर्फ 13 मसाले तो खाली इसके बेसन के घोल में ही डलते तो चले अभी थोड़ी सी बखरे किस्म की पकौड़ा कड़ी बना रहे। मैं आपको मसाले बता देती हूँ। मसाले जो हैं वो दो सेट्स में मैंने रखे हुए हैं। एक तो जो आपका कड़ी का बेस है ना, जो बेसन का बेस होता है वो, उसके मसाले मैंने अलहदा से, और एक जो अपने पकोड़े बनाने हैं उसके मसाले अलहदा से। तो जो कड़ी का बेस है उसके लिए जो हमें चाहिए वो आपको चाहिए होगा अनियन, जो कि आप ये देखिए मैंने बहुत ही पतला पतला काटा हुआ है, बारीक बारीक काटा हुआ है, लच्छेदार किस्म का। और ये दो है मेरे पास प्याज। और मैंने आपके लिए ना कि कैसे होता है, अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं कि समझ आए इंग्रेडिएंट्स कैसे, तो इतने बड़े प्याज मैंने यूज़ किए हैं। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे अगर हो भी जाए। आपको चाहिए 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ लहसुन, और 1 टीस्पून जो है चाय का चम्मच आपको चाहिए अदरक का पेस्ट, अदरक पिसा हुआ। ठीक है, ये तो हो गए आपके थोड़े से वेजिटेबल्स कह लेंगे हमें, या रेड मसाले। और उसके बाद आपको चाहिए ड्राई मसाले। तो उसके लिए मेरे पास है ये देखें, 1 भरा हुआ टीस्पून कलौंजी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है इसके अंदर। ये है मेरे पास आधा चम्मच जो राई नहीं होती है सफ़ेद वाली, ये उसके बीज है। ये इसका टेस्ट एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ ऐड करता है। और ये है मेरे पास आधा चम्मच मेथी दाना, और ये है मेरे पास आधा चम्मच राई के बीज, जो काली वाली राई होती है वो। और ये है मेरे पास आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालें बेसन के खानों में, क्योंकि इट डज वंडर, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। और ये है मेरे पास एक भरा हुआ जो होता है टेबल स्पून, जो बड़ा वाला चम्मच होता है वो है धनिए के बीज। और ये है मेरे पास यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, तो ये काला सफ़ेद ज़ीरा डजंट मैटर, ये है मेरे पास। साथ ही इसके अंदर जो आपको बाकी मसाले चाहिए होंगे वो है मेरे पास 1 चम्मच नमक, और ये मेरे पास है 1 चम्मच जो होती है देगी मिर्च, देगी मिर्च कह रही हूँ, जो चिली फ्लेक्स नहीं होते हैं, ये है मेरे पास। आप पाउडर वाली यूज़ करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है मेरे पास एक भरा खाने का चम्मच जो होता है धनिए का पाउडर। ये है आधा चम्मच मेरे पास हल्दी। ये है मेरे पास 1 चम्मच जो कश्मीरी मिर्च होती है, उससे कलर भी अच्छा आता है थोड़ा सा। और ये है मेरे पास ये जो रेड चिली से होती है ड्राई वाली, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट मैं तो उसको सूखी भी लाल मिर्ची कहती हूँ। तो ये है मेरे पास। और आपके पास अगर ये नहीं है, आप लंबी वाली यूज़ कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन इसका ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। मेरे पास है 3 कप यहाँ पे दही के, लेकिन थोड़ा सा खट्टा वाला दही यूज़ करने। ग्रीक योगर्ट जो है उसे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन जो भी हो घर में यूज़ करने और ये है मेरे पास आधा कप बेसन जो कि मैंने छान लिया। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कड़ी के बेस के मसाले। मैंने काउंट किए थे 13 मसाले हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको बताती हूँ पकौड़े के लिए क्या करना है। तो चलिए, आप जो पकोड़े हैं ना, पकोड़ा का जो मसाला है वो आप तो जैसे भी पकोड़े बनाते हैं बना लें, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हूँ। मैं खुद ही से कह रही हूँ मैं बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हूँ। ओके, इसके लिए आपको चाहिए 1 कप बेसन जो मैंने छान लिया है। बेसन जब भी आप यूज़ करें उसको छान के यूज़ करें, उससे जो है ना फ्लफीनेस आती है। जो भी चीज़ आप बनाते हैं फ्लफी और लाइट बनते हैं, एयरी बनते हैं।
साथ ही आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच जो होते हैं, 2 टेबल स्पून दही, कोई सा भी दही यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके अंदर जो मसाले हैं वो बहुत सिंपल हैं। 1 चम्मच आपको चाहिए ज़ीरे का टीस्पून, 1 टीस्पून चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है नमक, नमक अपने मुताबिक डालने आपको जितना पसंद है। 1 चम्मच मैंने लिए है वही जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो पाउडर यूज़ करें, लेकिन चिली फ्लेक्स पकौड़ों में उनका टेस्ट अच्छा आता है। मेरे पास है 1 चम्मच चाट मसाला। हाँ जी, मैं अपने पकौड़ों में चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ। और मेरे पास है 1 चम्मच पिसा हुआ अनारदाने का पाउडर। अनारदाने के बीज नहीं, उनको पीस लें, उसको पाउडर बना लें। और अगर आप लोग यूरोप में है, वेस्ट में है, आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप सुनक यूज़ कर लें, डजन मैटर, सेम ही आएगा उसका जो रिजल्ट है। आधा चम्मच अजवाइन, जैसे देखिए अब दोनों में अजवाइन जाएगी बारी बारी, ठीक है। और जो है मेरे पास यहाँ पे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा है, बहुत लेवल किस्म का। तो बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये आप जो डिफ्रेंसिएशन याद रखिएगा। तो ये हो गया। साथ ही इसके लिए भी आपको मैंने यहाँ पे 1 प्याज रखा है इसके लिए, सेम साइज़ का। आप चाहें तो इसके अंदर आलू डाल लें, बैंगन डाल लें, पालक डाल लें, प्याज ना भी डालें अगर आपको नहीं पसंद। और दोनों डिशों के अंदर जो है, दोनों डिश एक ही डिश है लेकिन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अंदर जो है आपको ये हरी मिर्च चाहिए, जितनी आपको पसंद है। अब मैंने तो कोई 4-5 हरी मिर्चें काटी हैं क्योंकि मुझे उनका टेस्ट बहुत पसंद है। और ये मेरे पास जो है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। तो बस इतने से ही सारे चाहिए आपको कढ़ी बनाने के लिए। तो चलें फिर अपनी कढ़ी बनाने के लिए। अच्छा चलें, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेसन का बेस है ना, जो कढ़ी का, हम वो बनाते हैं। अब जो 3 कप मैंने आपको दही कही थी ना, उसमें से जो है ना, आप आधी जो दही है ना, पहले हम वो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। चाहें तो वही डाल दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स में करेंगे तो अच्छी है, ठीक है। पहले हम ये डालेंगे, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मेक श्योर कि बहुत मिक्स हो ताकि हर चीज़ इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसमें। चाहें तो इलेक्ट्रिक मिक्सचर यूज़ करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आपने इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो बेसन है ना, ये देखें मेरा बेसन कितना छना हुआ है, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब इसके अंदर ये सारे मसाले हम डाल देंगे। तो ये जो 1 चम्मच थी मेरी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया धनिया हल्दी, देगी मिर्च, ये सारे मसाले, इतना खूबसूरत मेडली ऑफ कलर है, ठीक है। ये हम सारे इसमें डाल देंगे। इसको पहले बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि बेसन को पहले डाल देते हैं, फिर मिर्चें डालते हैं, सब कुछ जो है इक्वली मिक्स नहीं होता। अब इसको हमने अच्छे तरीके से इस पर मिक्स कर लिया। अब ये दही हमने अच्छे तरीके से फेंटी थी ना, मेक श्योर कि आपकी दही बहुत अच्छे तरीके से फेंटी हुई हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ये मसाला हल्का हल्का डाल के इसको इनकॉर्पोरेट करना है। वैसे तो अगर आप चाहें तो ब्लेंडर में धड़े डाल के आप इसको सारा बना लें इस तरीके से। देखो अब मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। इसके लिए अब जो है वो सेकंड वाला भी आप इसके अंदर डाल दें, सारा डाल दें। अब इसको हमने दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया ना ये सारा। अब जो बाकी दही बची थी ना, वो जो मैंने कहा था कि आधी दही डालें, वो बाकी दही भी आप इसी में डाल दें जी। सारा दही डाल दें, कुछ रह ना जाए इस कप के अंदर। और अब हमने क्या करना है कि अब इसको आपने अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया है ना। तभी देखिए कैसी फ्लफी फ्लफी सी हो गई है, ठीक है। जितना आप मिक्स करेंगे उतना अच्छा बनेगा। कहते हैं ना जितना मीठा डालोगे, नहीं जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होएगा। तो चलिए ये हो गया। अब ये है मेरे पास 4 कप पानी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 4 कप पानी इसमें डालने लगी। देखें, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया मैंने 4 कप पानी डाल के। और अब मेरे पास 2 कप पानी और है, और ये ठंडा पानी है, गर्म पानी नहीं है। और आपने ये भी डाल देना है। वैसे तो अगर आपको थोड़ी सी पतली वाली पसंद है तो ज़्यादा पानी डालें, क्योंकि ये पकेगी। क्योंकि मेन है कि हमने बेसन को पकाना है। अब चलिए हम इसका बेस बना दिया ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको नेक्स्ट स्टेप क्या, हमने ठहराना कैसे है इसको। ये मैंने पॉट में देखिए 1 चम्मच जो है वो घी डाला, और साथ ही जो है आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, ठीक है। मतलब 2 टेबल स्पून ऑयल बहुत होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये डाल दें, ये हो जाएगा थोड़ा सा मिक्स। अब आपने जो चूल्हे की हीट है ना, वो आपने रखनी है मीडियम पे, मीडियम लो, बहुत तेज़ ना रखिएगा, मीडियम पे रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया।
तो ये थोड़ा सा इसको गर्म होने दें, लेकिन मेक श्योर कि चूल्हा मतलब मीडियम पे हो। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हम डालेंगे ये कलौंजी, हम इसके अंदर डालेंगे ये थोड़े से मस्टर्ड के सीड, हम मेथी दाना भी डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे राई, और हम डालेंगे अजवाइन, और डालेंगे साबुत धनिया, और हम इसके साथ ही डालेंगे ज़ीरा, साथ ही जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, और ये मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन कड़ी पत्ता थोड़े से, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा मसालों को भूनने देना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि स्लो आंच पे रखना है, तेज आंच पे नहीं। जब आपको मसालों से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, जैसे मुझे आ रही है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये डाल देने हैं प्याज, जो 2 प्याज थे मैंने आपको कहता। तो देखिए प्याज आपने बाद में डालने, पहले नहीं डालना, ठीक है। ये डाल देंगे, साथ ही आपने इसके अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डाल देंगे। और अब आपने इसको इतनी मीडियम जो आंच है ना, अब आपने इस मसाले को पकने देना। और जो खुशबुएं आ रही है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, आपको नज़र आ जाएगा जब अनियन सौते से हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिए हमारा जो सारा मसाला और जो अनियंस है ना, वो बिल्कुल सौटे हो गए। अब देखिए इनका साइज भी नीचे हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। जब ये ऐसे हो जाए, ठीक है, आपने क्या करना है कि जो हमने बेसन नहीं बनाया था, वो बेसन हमने इसके अंदर डालना है। दैट्स वाई इसको जो है हम डबल तड़के की कड़ी बोलते हैं। ये देखें, अच्छा ये देखिए अब हमने इसके अंदर डाल दिया, सही है। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मिक्स करें। इसको जब एक उबाल आ जाएगा, फिर हम इसको हल्की आंच पे कम से कम 20 से 25 मिनट पकने के लिए रख देंगे। इसमें जैसे ये बॉयल आने लगे ना ऐसे, अब आपने क्या करना है कि पहले हमने 6 गिलास पानी डाला था, अब आपने 4 गिलास और पानी इसके अंदर डाल देना है, जैसे ही उबल जाए, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स और करें। वैसे तो आपको जितनी पतली और गाढ़ी पसंद है आप बनाएं। अब हम इसको हल्की आंच करके ढक देंगे, और अब हम इसको पकाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तक, जो भी आपकी कंसिस्टेंसी है उसके मुताबिक, ठीक है। अब इसको हम पकने देते हैं। हम बनाते हैं अपने जो पकौड़े हैं ना, उसका जो मिक्स होता है। तो ये मैंने देखिए आपको बताया था ना, 1 कप बेसन है जो कि मैंने सिफ्ट करके छान लिया था, उसको आप डाल दें एक बाउल के अंदर। वैसे ये आप अगर बनाते हैं घर में, वेरी गुड। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती हूँ जिन्होंने कभी नहीं बनाया उनके लिए। सो इसके अंदर फिर आपके जितने मसाले मैंने बताए थे आपको, और जो बेकिंग सोडा भी बताया था, सारा कुछ आपने इसके अंदर डाल देना है। क्या करें, पहले इसको अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स करें, ताकि बेसन के अंदर थोड़ी सी भी गुठलियाँ नहीं हो। वैसे अगर आप चाहें फोक से बना लें, लेकिन मैं हाथ से बना रही हूँ, ठीक है। अब अच्छे तरीके से मिक्स करिए इसको। अब क्या करें कि इसके अंदर जो मैंने दही बताई थी 2 चम्मच, वो भी डालते हैं, सही है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मेरे पास है अभी 2 कप पानी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सारा पानी जाएगा कि नहीं, लेकिन नीम गर्म पानी है। अब आपने क्या करना है कि हाथ से इस मिक्स को मिक्स करना है। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, और इसको आपने ऐसे ऐसे हाथ चलाना है। आप देखिए बबल्स आ रहे हैं ना इसके अंदर, उससे क्या होता है कि इसके अंदर होता है बेकिंग सोडा, और जब आप गर्म पानी डालते हैं तो वो रिएक्ट करता है, उससे जो आपके पकोड़े होते हैं वो बनते हैं सॉफ्ट एंड फ्लफी, भारी पकोड़ा नहीं बनता है, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा और पानी जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा सब करके पानी डालिएगा, ठीक है। और देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ हाथ, देख रहे हैं आप, ये देखिए अब ये कैसा बनेगा। और इससे आपके बनते हैं हल्के पले पकोड़े, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। अब आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए था, मैं देखती मैंने कितना पानी डाला था, तो मेरे पास था 2 कप पानी, और अब रह गया 1 कप पानी। तो इसमें मेरा डला है 1 कप पानी, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपको इतना ही चाहिए। उसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करें जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, सही है। अब इसको आप रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जब तक हमारी कढ़ी बनेगी ये भी रेस्ट करें। और फिर हम अभी इसके अंदर प्याज और कुछ भी मत डालिएगा, वरना वो सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, ठीक है।
अब हम इसको रेस्ट करने रख देंगे और जैसे हमारी कड़ी जो है उसको 20 मिनट होंगे फिर हम इन पकौड़ों को तलेंगे। चलें। अच्छा ये देखिए अब हमारा जो है ना ये 25 मिनट से पक रहा था यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल कैसी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी है। आप देख रहे हैं इसके अंदर साइडों पे ऑयल भी आने लग गया है, ये सिल्की स्मूथ सा भी हो गया है। अब आपकी मर्जी है कि अगर आपने इतना रखना है रख लें, नहीं तो अगर और गाढ़ा करना कर लें। अब आप क्या करें कि जैसे मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखा है ऐसे रखना रख दें और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बेसन कैसे घोलना है पकौड़ों के लिए। अच्छा वो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है ना, अब हमने क्या करना है जो बेसन था ये देखें कैसे इसका हो गया ना, ये देखें ऐसे फूल फूल से करीब ला के दिखाएं, ये देखें ऐसे इसके अंदर बबल्स आ गए। अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं अपने प्याज, जो मैंने आपको धनिया काटा और हरी मिर्च। आपने अगर इसके अंदर आलू डालने वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब हम इसको करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। चलिए देखें ये ऐसे कोट हो गया सब कुछ इसके ऊपर। चलिए हम इसको फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप्स। हमने क्या कहना है, हमारा बेसन घुल गया ना, अब इस देगची का आप उतार लें ढककर, ठीक है। और तेल हमारा देखें यहाँ पे गर्म हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पकोड़े करने, आप चाहें तो चम्मच से कर लें, हाथ से कर लें, जिस शेप में आपको पसंद है करें और अपने पकोड़े तलना शुरू कर दें। अच्छा अब हमारे पकोड़े जो हैं वो पक गए, क्योंकि आप जब देखें जब इनके एयर बबल्स आना ख़त्म हो जाए ना, ये टॉप पे आ जाए, आपको पता था ये पक गए हैं। अब आपने ये करना है, यहीं से आपने गरम गरम पकोड़े ऐसे उठाने हैं, भले तेल हो या ना हो, और इसको आपने अपनी कढ़ी में डालते जाना है, ठीक है। ऐसे फ्राई करती जाएं और डालते जाएं, मेक श्योर चूल्हा नीचे से ऑन हो। चलिए अच्छा ये हमारे पकोड़े जो है ना ये सारे अब हो गए फ्राई। अब हम इनको डाल रहे हैं कढ़ी के अंदर, ठीक है। आपको देखिए तड़के के साथ साथ आवाज़ आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने जो पकोड़े हैं इनको हल्का सा मिक्स करके अब हमने इनको 10 मिनट तक इसमें रखना है और फिर हम इसको लगाएंगे तड़का, बस फिर आपकी कढ़ी रेडी है। अब 10 मिनट तक ना हमने इसको रखा था। अब इसको हम देखते हैं, ये देखिए इसकी शक्ल कैसी होगी, ज़रा दिखाने करीब से, ठीक है। इसका ऑयल ऊपर आ गया और मैंने अब क्या किया कि एक फ्राइंग पैन के अंदर जो है ना वो ऑयल गर्म करने रख दिया। अब हम लगाएंगे इसको तड़का। तो तड़का आपको जैसा पसंद है लगाने, लेकिन आप अगर मेरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास अनियन, देखने कितने पतले पतले काटे हैं। ये अनियन पहले डाल दें, ठीक है। अब हम अनियन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अच्छा अनियंस जो है ना जब वो इतने हो जाए ना ब्राउन टाइप के, देखें गोल्डन थोड़े से हो जाए, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये देखें कड़ी पत्ता डाल दें और ध्यान से डालिएगा, छींटे छोड़ेगा, और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दें, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टेयर करें और साथ ही इसके अंदर ये 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी जो है ना सूखी लाल मिर्च वो डाल दें और इसको हमने बस थोड़ा सा तड़के के लिए रेडी करना है, तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना। ये देखिए हो गए ना ये ब्राउन से आपके ऐसे, बस इसको अब हमने जो है, हमारा चूल्हा अभी तक बंद नहीं है, ठीक है। हमने इसके अंदर इसका तड़का लगा देना और साथ ही थोड़ा सा और में और ये है आपकी कढ़ी रेडी और अपना चूल्हा आप कर दें बंद। अब हम इसको सर्व करते हैं। ओके जी हमारी तो कढ़ी तैयार है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। और आई डोंट नो अगर आपको वजन यहाँ से आ रही, लेकिन देगची में तो आपने देखा ही था। ये देखें कैसी बनी है और मैंने इसको निकाल दिया है और ये कितनी सिल्की और स्मूथ बनी है। सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरे से तो नहीं रह जाना और मैं खाने देखती हूँ, थोड़ा बहुत धुएँ निकल रहे हैं इसके अंदर से। ट्राई करके देखते हैं कैसा है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो इसको ऐसे ही खा लूँ, लेकिन इसको चावल के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है उबले हुए चावलों के साथ। एक्चुअली एक और ट्राई करती हूँ क्योंकि बहुत मज़े की राइट। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल इंशाल्लाह ताला, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।